राष्ट्र निर्माण में सभी दें सहयोग। मधुबनी के JMPDL महिला महाविद्यालय में संविधान दिवस मनाया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने दीप जलाकर शुभारंभ करते हुए लोगों से सर्व कल्याण के लिए संविधान के अनुरूप काम करने का आह्वान किया। संविधान दिवस के अवसर पर सभागार में उपस्थित राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर BK भंडारी जी, मंचासीन उर्दू विभागाध्यक्ष डॉक्टर इश्तियाक अहमद जी, भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुकुमार साहब जी, इतिहासविद प्रोफेसर प्रभात कुमार सिन्हा जी, IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अरिंदम कुमार, हिंदी विभाग की सुप्रतिष्ठित शिक्षिका निवेदिता जी, छात्र संघ निवर्तमान की उपाध्यक्षा सपना, सभागार में उपस्थित हमारे शिक्षकेतर कर्मी, शिक्षक कर्मी, प्रिय छात्राओं, पत्रकार बंधु, बड़ी देर से आप लोग आज के इस कार्यक्रम से संदर्भित जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहले हम इन महापुरुषों को, जिन्होंने संविधान को पूर्णता प्रदान की, उन्हें शत शत नमन करते हैं। संविधान प्रारूप समिति की चर्चा हुई अभी, जिसमें वरेण्य हमारे जो महापुरुष थे, इनके चित्र आपके समक्ष हैं। ढेर सारी बातें आई पूर्व वक्ताओं ने, जिसमें निवेदिता जी और इश्तियाक साहब, भंडारी जी और प्रभात कुमार सिन्हा जी ने काफी आप लोगों को इंफॉर्मेटिव बातें बताई। हमारे भूगोल विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर साहब ने कविता के माध्यम से कुछ ऐसे अनछुए पक्षों पर प्रकाश डाला, जिसको समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा पुस्तकों का अवलोकन करना पड़ेगा। गागर में सागर उन्होंने भरा था। मैं आप लोगों को 2-3 बातें बताऊंगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, बोलने की स्थिति में कम हूं। किंतु संविधान एक नियामक व्यवस्था के अंतर्गत तैयार किया जाता है, जिसके अधीन संपूर्ण व्यक्तियों को, संपूर्ण राष्ट्र को चलना पड़ता है। और संविधान में दिए गए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको पूरा करने के लिए, उनको मनवाने के लिए हमारे पास जो नियामक संस्थाएं हैं, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, ये 3 स्तंभ प्रजातंत्र के बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्रजातंत्र शासन प्रणाली को चलाना सामान्य बात नहीं है। निरंकुश व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी, जिसमें राजा को ही सब कुछ माना गया था। ये माना जाता था कि राजा इंद्र है, राजा वरुण है, राजा अग्नि है, राजा सोम है, राजा चंद्रमा है, राजा क्या नहीं है,
पृथ्वी का वह देवता है, वह भूदेव था। उस राजतंत्रात्मक शासन में राजा की क्रोधाग्नि सामने वाले व्यक्ति को जलाकर भस्म कर सकती थी। आप लोगों ने प्राचीन काल के राजा महाराजाओं की कहानियां सुनी होंगी। राजा कहते थे कि इनको भार झोंक देना है। उस निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से अलग, जहां प्रजा को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त कराया गया, प्रजा के सुख से सुख है, प्रजा के हित से हित है, प्रजा का सर्वतोभावेन कल्याण, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई अपने संविधान के माध्यम से। ये संविधान विश्व के महानतम संविधानों से जुड़ा हुआ है और सबसे बड़ी विशेषता है इसका लचीलापन। हम रिजिड नहीं है किसी बात के लिए। अगर ऐसा लगता है कि हमारे संविधान में कुछ ऐसी बातें आ गई हैं जिनमें संशोधन की आवश्यकता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे हैं जिनको पूरा करना आवश्यक है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में हम संशोधन भी करते हैं। ढेर सारे संशोधन हुए हैं लोक कल्याण को देखकर। संविधान पूर्णता को प्राप्त हुआ। संविधान आज की जो तिथि है, इस पर ढेर सारे वक्ताओं ने अपने विचार रख ही दिए हैं और चूंकि संविधान का जन्म आज ही के दिन हुआ, इसलिए संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय यूजीसी ने अपने कार्यक्रम में इसको शामिल किया है। हमारे राष्ट्रपति महोदय ने आज प्रातः 11 बजे अपने संदेश में संविधान की जो प्रेम्बुल है, उसकी जो प्रस्तावना है, उसको पढ़कर राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लोगों के कल्याण के लिए, संपूर्ण जन समुदाय को उनके अधिकारों से जुड़ने के लिए, उसके प्रति सचेत रहने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए, इस देश की रक्षा करने के लिए, अपने राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के हित में आगे आने के लिए उन्होंने संपूर्ण राष्ट्र के नागरिकों का, छात्रों का, संस्थाओं का, संपूर्ण देश के नागरिकों का आह्वान किया। हम उनके प्रति शुभकामना इस राष्ट्र के समुन्नत विकास के लिए व्यक्त करते हैं। यह राष्ट्र कितना अच्छा है, कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी इकबाल साहब की शायरी में इश्तियाक साहब ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। एक हिंदी के कवि ने लिखा है, हे जन्मभूमि भारत। ये भारत सामान्य देश नहीं है। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तो प्राण है हमारा, जननी समान तू है। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरे लिए जन्म भर हम साधना करेंगे। ये वही राष्ट्र है। हम संविधान दिवस पर उन कुर्बानियों की चर्चा जिनकी इश्तियाक साहब ने की, हम उन समस्त कुर्बानियों को सादर नमन करते हैं। आशा करते हैं इस देश का हर नौजवान, इस देश का हर व्यक्ति, उसके खून का कतरा कतरा इस राष्ट्र के नाम समर्पित होगा। अपने देश की रक्षा के लिए हम सदैव तत्पर हैं। हम उन तमाम सैनिकों का जो अपनी नींद उड़ाकर अपने राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करते हैं,
उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति, उनकी कुर्बानियों के प्रति हम सादर नमन करते हैं उन्हें, जिन्होंने इस राष्ट्र की रक्षा करने का काम किया है। बंधुओं, देश हित सर्वोच्च है। हमारा राष्ट्र विविधता में एकता का राष्ट्र है। संविधान की मूल भावना है यूनिटी एमंग डाइवर्सिटी, इक्वेलिटी, समता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, वर्ग विभेद, अन्याय और न्याय के बीच एक संतुलन बनाकर न्याय की रक्षा की हमारे मनीषियों ने, हमारे चिंतकों ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लड़कर इस राष्ट्र को इतना समुन्नत बनाने का संकल्प लिया था। ये संकल्प अहर्निश जारी है। हम दिव्य चेतना के नवगीत गा रहे हैं, नूतन मनुष्य के हित नवयुग बुला रहे हैं। पुनः एक वैदिक ऋचा से हम अपने इस संभाषण का समापन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। एकत्रित हुए हैं संविधान दिवस मनाने के लिए। उपस्थित इस सभागार में उपस्थित हमारे सभा के अध्यक्ष प्रिंसिपल डॉक्टर UN तिवारी, मैं उनका अभिनंदन करती हूँ, और प्रोफेसर ब्रजकिशोर भंडारी जिन्होंने इस सभा का आयोजन किया है, मैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ, और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों का भी अभिनंदन करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, जो छात्राएं यहाँ उपस्थित हैं उनका अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि अभी के माहौल में कॉलेज में छात्राओं का उपस्थित होना यही बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं संविधान दिवस की। आप लोगों को कुछ तो मालूम होगा हमारे देश के संविधान के बारे में, मालूम है ना? संविधान क्या है, क्या सिखाता है हमें? बहुत ही सरल शब्दों में अगर हम कहें तो संविधान से हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू, इसकी शिक्षा मिलती है कि हमें क्या अधिकार प्राप्त हैं और हमारे क्या कर्तव्य हैं, इसकी भी शिक्षा मिलती है। सड़क पर हमें बाईं ओर चलना है, बीच में नहीं चलना है, दाहिनी ओर नहीं चलना है, ये कुछ नियम बनाए गए हैं। ये तो एक छोटी सी बात हुई। इसी तरह बड़े बड़े नियम भी हैं जो देश हित में है, ताकि हमारा देश एक सशक्त गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य बनकर विश्व में स्थापित हो। इसके लिए आप सबको पता होगा, क्योंकि आप सब यहाँ स्कूल पास करके आए हैं, तो जो छात्राएं हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो स्कूलों में आपने पढ़ा ही होगा कि हमारे देश में पुरातन काल से विदेशियों का आक्रमण होता रहा, जिससे हमारी सभ्यता और संस्कृति, हमारे देश हित की जो भी बातें थी वह सब धाराशायी होते गए। हमारी अवस्था ऐसी थी, जब हम आजाद हुए तो हमें जैसे एक छोटा बच्चा घुटनों के बल चलता है, फिर उसे खड़े होने का सहारा मिलता है, फिर वह खड़ा होता है और फिर अपने पैरों पर चलता है, तो हमारी स्थिति घुटने पर चलने वाले बच्चों की थी, क्योंकि उस समय हमारे देश में सब कुछ क्या कैसे होना चाहिए
एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र में यह निश्चित किया जा रहा था। इसी संबंध में संविधान की रचना का कार्यभार डॉक्टर अंबेडकर को सौंपा गया था और उन्होंने बहुत बढ़िया संविधान बनाकर हमारे देश को दिया आज के दिन, और हम उसी दिन को यहाँ मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं ताकि पूरे विश्व में भारत का परचम लहराए। है ना यही बात? हाँ, तो संविधान का मूल उद्देश्य क्या है? राष्ट्र हित। किसी भी नागरिक को राष्ट्र हित में ही अपना काम करना चाहिए। नागरिक के जो कर्तव्य हैं या नागरिक के जो अधिकार है वह किस लिए हैं? राष्ट्र के हित के लिए। आप वह काम करें जिससे कि आपका देश आगे बढ़े। आपका देश मुख्य है, आप मुख्य नहीं है। हमारे देश में कोई महान विभूति होती है, कोई बहुत बड़ा क्रिकेट प्लेयर है, क्योंकि क्रिकेट आज के दिन में सर्वाधिक लोकप्रिय गेम है, तो वह क्रिकेट जो खिलाड़ी खेल रहा है वो किसके लिए खेलता है? देश के लिए। आप पढ़ने आई हो, आप किसके लिए पढ़ रही हो? देश के लिए पढ़ रही हो। आप अपने लिए, हम तो ये बहुत ही संकुचित विचार में सोचते हैं अपने लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए नहीं, आप देश के लिए पढ़ रहे हो, आप देश के नागरिक हो। तो इसी राष्ट्रीयता की भावना के उद्बोधन के लिए, उसे उठाने के लिए, उसे आपके अंदर उस राष्ट्रीयता की भावना को जगाने के लिए हमारा संविधान हमारे अंदर बसना चाहिए। संविधान के बारे में जानकारी हर नागरिक को होना चाहिए कि हमारे संविधान में क्या क्या है। हमारे संविधान में हमारे जीने का तरीका कैसे बताया गया। यह एक जीने की राह है कि आपको इस राह पर चलकर अपने देश की सेवा में तत्पर रहना है और इसी राह पर हमें चलना है। जो भी काम हम करें वह संवैधानिक होना चाहिए। असंवैधानिक मतलब गैर कानूनी हो गया। तो हमारा कोई भी कदम असंवैधानिक नहीं होना चाहिए, वह संविधान सम्मत होना चाहिए, जिसकी इजाजत हमें संविधान देता है, हमें वही काम करना है। ठीक है? यह छात्राओं से अपील है कि वह अपने सारे कर्मों को संविधान के अनुकूल ही रखकर इस देश की सेवा करेंगी। सबसे ऊपर क्या है? देश है। ठीक है? धन्यवाद। मित्रों, चैनल यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।